गुड मॉर्निंग 9th क्लास। ये है हमारी आज की वर्कशीट नंबर 78। डेट है 2 फरवरी 2022। टॉपिक हमारा चल रहा है इतिहास से लेसन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 नाजी बहादुर हिटलर का उदय। पिछली वर्कशीट में हमने देखा कि क्या प्रभाव पड़ा विश्व युद्ध का, प्रथम विश्व युद्ध का जर्मनी पर। आज देखते हैं हिटलर का उदय कैसे हुआ। हिटलर आदमी का नाम है, बहुत क्रूर राजा था, बहुत क्रूर नेता था। हिटलर जर्मन सेना में सिपाही था, ये उसकी पहचान थी स्टार्टिंग में। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय और वर्साई की संधि ने उसे दुखी और आग बबूला कर दिया। ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है, वर्साई की संधि। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली, जिसे बाद में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। इसी को नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। अर्थव्यवस्था की बदहाली, मतलब कर्ज था एक तो, और दूसरा हर्जाने के रूप में पैसे देने पड़े। राजनीतिक खालीपन और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। महामंदी के दौरान नासीवाद ने जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, क्योंकि ये कौन सा दौर था, आर्थिक मंदी का। मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नासी प्रचार में लोगों को बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। ये जो हिटलर की पार्टी जो प्रचार करती थी, इस तरह से प्रचार करती थी कि जर्मनी के लोगों को लगता था कि इससे हमारा भविष्य सुधर जाएगा। 1929 में नासी पार्टी को जर्मन संसद, ये जर्मन संसद का नाम है, राइक्सटाग के लिए वे चुनाव में महज 2.6% वोट मिले थे, जबकि 1932 तक आते थे 37% वोटों के साथ वह सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। क्यों बन चुकी थी? क्योंकि लोगों को अपना भविष्य सुरक्षित दिख रहा था हिटलर के नेतृत्व में। नासी प्रचार की कलम। नासी प्रचार कैसे करते थे? नासीवादी लोग तो कैसे प्रचार करते थे? नाजी हिटलर ज़बरदस्त वक्ता था। जो हिटलर था ज़बरदस्त वक्ता था, भाषण ऐसे देता था कि लोग प्रभावित हो जाते थे। अपने जोशीले भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफ़ी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने, बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देता था। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को इकट्ठा करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। लोगों में समर्थन दर्शाने और परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाजियों ने बड़ी बड़ी रैलियों और जनसभाएं आयोजित की। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, पहचान थी उनकी इस पार्टी की, लाल झंडे थे जिन पर स्वास्तिक छपा था। नाची सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। नाजियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक अवतारी के रूप में पेश किया। इस तरह से जनता के सामने पेश किया कि हिटलर ही लोगों का उद्धार करवा सकता है। यह छवि उस समाज को अच्छी लगती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था, क्योंकि वो कर्ज से दबे हुए थे, हर्जाने के रूप में बहुत सारी राशि पहले ही खो चुके थे। उनको लगा कि हिटलर उनका रक्षक बन सकता है, और जो एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था, तो उन लोगों को लगा कि हमारा जो उद्धार है वो हिटलर ही करेगा। फिर लोकतंत्र का ध्वंस हो गया, लोगों पर अत्याचार किए जाने लगे। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने हिटलर को मंत्रिमंडल के सबसे शक्तिशाली पद, चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दे दिया। तब तक नाजी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्य से जोड़ चुकी थी। रूढ़िवादी समाज जो पुरानी परंपराओं से समझौता नहीं करना चाहते थे। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। मतलब लोकतंत्र के विरुद्ध था हिटलर, तानाशाही के फेवर में था, तानाशाह राजा बनना चाहता था। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी और सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। मतलब ना तो आप राजा के खिलाफ बोल सकते हो, ना प्रेस बोल सकती है, मीडिया बोल सकती है, ना ही आपको सभा करने की आज़ादी है। 3 मार्च 1933 को विशेष अधिकार अधिनियम, इनेबलिंग एक्ट के जरिए ये अधिनियम उसने पारित किया। हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने के निरंकुश अधिकार मिल गया। मतलब संसद को खत्म कर दिया और तानाशाही के जरिए देश पर अधिकार मिल गया उसको। नासी पार्टी से जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियां और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित होगा। मतलब जो राजा चाहेगा वही करेगा, चाहे लोगों पर अत्याचार करे, चाहे जो मर्जी करे।
क्वेश्चन, हिटलर की जगह कौन से कारण थे? जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या वादे किए थे? पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन कौन से कदम उठाए? और लास्ट क्वेश्चन, क्या मीडिया पर प्रचारित बातें विचार से आप प्रभावित होते हैं? कोई एक उदाहरण आपको देना, ये आप अपने अनुभव के हिसाब से आपको इतना क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट में इतना ही।